बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, अच्छे हैं? उम्मीद है कल का लेक्चर आपने देख लिया होगा और अपने साथ नोट कर लिया भी होगा। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि द रीजन आर स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which if another charge called test charge is brought experiences a force of attraction or repulsion, then this region is called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके यूनिट्स भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो हमारा कल का लेक्चर हो चुका है। अब फिज़िक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिज़िक्स में इमेजिनरी लाइंस की मदद से शो करते हैं, जिन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले तो हम पढ़ चुके हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ फॉलोड बाय a unit positive test charge in the field of source charge। यानी जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की फील्ड में ले आए और वो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो तो इनकी ये फील्ड लाइन किस तरह होंगे, तो फर्स्ट वी विल कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो और इसके इर्द गिर्द हर जगह पर हम एक टेस्ट चार्ज रख दें, तो हमें पता है कि टेस्ट चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और सोर्स चार्ज तो हमने लिया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान कौन सा फोर्स होता है जी, यस, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, आउटवर्ड, यानी दूर जाएगा। इसी बिना पर हम कहते हैं कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट अवे फ्रॉम चार्ज। अब अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, और ये तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव हो और इसके इर्द गिर्द हम टेस्ट चार्ज रख दें, तो टेस्ट चार्ज चूँकि पॉजिटिव होता है, तो डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास ये लाइन जो है इनवर्ड है, यानी टेस्ट चार्ज जो है वो कहाँ जाएगी, टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। अब दो अपोजिट चार्ज को हम एक दूसरे के करीब रखते हैं, तो हमारे पास इनकी फील्ड लाइन किस तरह होंगे, तो एक हमारे पास पॉजिटिव, डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रहे हैं और नेगेटिव चार्ज में हमारे पास फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं। इसी तरह दो सेम चार्जेस को अगर हम लें नीचे जो है, तो दोनों सेम, दो हमारे पास पॉजिटिव, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो प्लेट्स हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बिगेन करेंगे कहाँ पर, पॉजिटिव प्लेट पर, और एंड होंगे, टर्मिनेट होंगे कहाँ पर, नेगेटिव प्लेट पर। तो और ये तो इससे पहले वाले स्लाइड में हम पढ़ भी चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में हमारे पास फील्ड लाइंस इनवर्ड होते हैं। तो दैट्स वाई हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है कि these field lines always flow from higher potential to
लोअर पोटेंशियल। ये बात अपने साथ नोट कर लो बेटा कि पॉजिटिव प्लेट हमेशा हमारे पास हायर पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव प्लेट हमेशा हमारे पास लोअर पोटेंशियल पर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूँकि हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो हम कहते हैं कि फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हमारे पास पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारे पास स्ट्रेट हो, पैरेलल हो और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हो तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा हमारे पास वो फील्ड क्या होगा, वो फील्ड, उस फील्ड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इफ द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एज शोन इन फिगर। फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे पास रेड लाइंस है, इनके दरमियान स्पेसिंग भी बिल्कुल सेम है और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, स्ट्रेट है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म। Third property of electric field, the strength of electric field is inversely proportional to the separation between the field lines। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस। यानी फील्ड लाइंस के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, फील्ड लाइन के दरमियान सेपरेशन कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1 ओवर सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस। यानी हम लिखते हैं, अब हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, एक E1, दो फील्ड्स हैं E1 और E2। तो स्टूडेंट्स देखो E1 और E2 के दरमियान हमारे पास कौन सी फील्ड ज़्यादा होगी, यस E1, क्योंकि E1 में फील्ड लाइन के दरमियान स्पेसिंग बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू E2। और ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि स्पेसिंग हमारे पास ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम, स्पेसिंग कम होगी तो स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा। जी, फोर्थ प्रॉपर्टी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल चार्जेस। यानी मेरे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, उनके दरमियान कोई सा पॉइंट P लेता हूँ, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं पॉइंट P। इस P पर अगर हम इंटेंसिटी मालूम करना चाहें तो हमारे पास इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस अप टू En फॉर अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी दो हमारे पास चार्जेस हैं तो एक इंटेंसिटी होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दूसरी इंटेंसिटी होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। एक को हम E1 कह देते हैं और दूसरे को हम E2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास बराबर होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। नेक्स्ट स्लाइड, फॉर सेम चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अगर हमारे पास दो चार्जेस हो और वो क्या हो, सेम हो, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो रिमेंबर देखो बेटा, इन दिस केस E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। सेम ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एड होगी, और हमारे पास अगर सेम चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगी E1 माइनस E2। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आपने कहा था कि इससे पहले वाला स्लाइड में तो आपने कहा कि इट विल बी द अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम का मतलब हमारे पास अलजेब्रिक सम में पॉजिटिव साइन भी आता है और नेगेटिव साइन भी आता है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Fifth property, the tangent at any point to the electric field lines give the direction of electric field at that point। यानी हमारे पास लाइन्स हैं, एक लाइन हमने ड्रा किया हुआ है, ये रेड लाइन, लाइन 1 और लाइन 2 आपको दिखाई दे रहा है, और आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, तो जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है उस पॉइंट पर आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। और ये टेंजेंट किस शेप में ड्रा करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक सिरे पर पॉजिटिव प्लेट और दूसरे पर नेगेटिव, जो कि हम जानते हैं। तो किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करोगे तो उस पॉइंट को आप टेंजेंट ड्रा करोगे। ये टेंजेंट जो है इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी कंडक्टर से पास नहीं हो सकती। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि हम फील्ड लाइन जब भी किसी कंडक्टर से पास करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से पास नहीं, किसी कंडक्टर्स के इनसाइड दाखिल कैन नॉट एंटर द कंडक्टर। या आपने नोट करना है बेटा, अपने साथ लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते? देखो बेटा, इंडक्शन ऑफ चार्जेस आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, इंड्यूस चार्जेस इसे कहते हैं। जब हमारे पास लाइन किसी सरफेस पर पड़ती है, अगर एक रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो मैं स्फीयर के करीब कर दूं तो स्फीयर से नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ आ जाएंगे। दूसरे साइड पर उसी के मुकाबले में हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएंगे। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे बेटा कि स्फीयर के एक साइड पर जो ऑरेंज कलर है पॉजिटिव चार्ज और जो ग्रीन कलर है वो नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल अमाउंट में मौजूद है। तो दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। दैट इज E इज इक्वल टू 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेवंथ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। वाई? अब रीज़न क्या है? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द टू लाइंस ऑफ फोर्स। यानी अगर अगर एक दूसरे को क्रॉस कर देते थे तो क्या होगा? इस केस में हम दो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे इन फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को। दिस मीन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन बन जाएंगे, विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक ही पॉइंट पर उसके दो डायरेक्शन हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एट द एंड ऑफ प्लेट्स, अगर प्लेट हमारे पास फिनिट साइज की हो तो प्लेट के एंड पर क्या होगा? एट द एंड ऑफ प्लेट्स फील्ड लाइंस बल्ज आउट, फील्ड लाइंस कर्व हो जाएंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दिस बल्जिंग ऑफ लाइंस कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड। इस बल्जिंग ऑफ लाइंस को हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। और फ्रिंजिंग फील्ड कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स नोट कर लो, फ्रिंजिंग फील्ड के मुतल्लिक ही इंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि फ्रिंजिंग फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड को कहते हैं या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो फ्रिंजिंग फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात नोट कर लो बेटा, इन प्रैक्टिकल वी कैन नेवर इग्नोर, वी कैन नेवर अवॉइड फ्रिंजिंग फील्ड। हम फ्रिंजिंग फील्ड को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें कि फ्रिंजिंग फील्ड को ख़त्म करें तो हम स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लो, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। टू अवॉइड फ्रिंजिंग फील्ड वी कंसिडर
द साइज ऑफ प्लेट्स आर इनफाइनाइट, यानी एंड पर हमारे पास बल्जिंग होती है। अब अगर किसी प्लेट्स के एंड हमें मालूम ना हो, तो एंड अगर मालूम ना हो तो उसका फील्ड हमेशा हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। रिमेंबर बेटा, एंड पर फील्ड हमेशा हमेशा के लिए नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने इस फ्रिंजिंग फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर करना है, तो जो भी चीज़ शीट लेते हो, प्लेट्स लेते हो, उसका साइज हमेशा हमेशा आपने क्या लेना है, इनफाइनाइट लेना है। तो अपने साथ नोट कर लो, टी अवॉइड फ्रिंजिंग फील्ड वी कंसिडर द साइज ऑफ प्लेट्स आर इनफाइनाइट। जी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक क्विज या क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना होगा कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इंक्रीजेज, अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज कर दें, व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी रिमेन्स सेम, डी नन ऑफ द अबव। जी बेटा, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या रिमेन सेम और नन ऑफ द अबव। जी, क्या हो गया हमारे पास, सोचिए थोड़ी देर के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं डिक्रीजेज, वो कहते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज होगी, लेकिन इट्स टोटली रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कंसिडर करते हैं किसकी, सोर्स चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज और उससे सेपरेशन, कि उससे डिस्टेंस हम कितना लेते हैं। तो इसका आंसर होगा रिमेन्स सेम। इसको मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताना चाहता हूँ बेटा, कि अगर आपने रूम टेम्परेचर फाइंड करना हो, आपके पास थर्मामीटर हो, दीवार पे जो लगते हैं 2 थर्मामीटर हो, एक थर्मामीटर 6 इंच का हो और दूसरा थर्मामीटर 1 फुट का हो, दोनों की रीडिंग अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नो। यानी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन